विप्र विवेकी वेद विद सन्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मद पान कर सचिव सोचते ही भांति। कि जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले, ऐसा सुमंत्र जी महसूस कर रहे हैं और बाद में पछताए। उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र जी सोच सोचकर पछता रहे हैं। जिमि कुल नीति साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी, रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। लोचन सजल रिठी भई ठोरी, सुनई न श्रवण विकल भति मोरी, सुख ही अधर लगी मुँह लाटी, केउ न जाय और अवधि कपाटी। विवरण भयउ न जाई निहारी, मारे सिमनहु पिता महतारी, हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। वचन न आव हृदय पछिताई, अवध कहाँ मैं देखब जाई, राम रहित रथ देखि जोई, सकुच ही मोहि बिलोकत सोई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। कि जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति ही को देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर रहना पड़े तो उस समय उसके हृदय में भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में संताप हो रहा है। कि नेत्रों में जल भरा हुआ है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बैठी काने हो रही है, बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है, होंठ घबराहट के मारे सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण होने जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अवधि किस चीज की? कि मेरे प्रभु 14 वर्ष के बाद वापस तो आएंगे ना, और जब वापस आएंगे तो भगवान फिर मिलेंगे, यह सोचकर प्राण नहीं निकल रहे। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है जो देखा नहीं जाता। अरे ऐसा मालूम होता है कि मानो इन्होंने ही माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। मुंह से सुमंत्र जी का कोई वचन नहीं निकलता, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या कहूंगा, क्या देखूंगा वहां पर। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा। जब देखेंगे कि रथ पे रामचंद्र जी नहीं है, मैं खाली रथ लेके जा रहा हूं, शून्य रथ लेके जा रहा हूं, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। हर कोई मुझे देखने से संकोच करेंगे, मुझे देखना नहीं चाहेंगे, मेरा मुंह कोई नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछी हहि मोहि जब, बिकल नगर नर नारी, उतरु देव मैं सब ही तब, हृदय बजरू बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तो मैं हृदय में वज्र रखकर सबको क्या उत्तर दूंगा।
पूछी हई दिन दुखित सब माता, कहब कहा मैं तीन ही विधाता। पूछी जब ही लखन महतारी, कही हाउ कवन संदेश सुखारी। राम जननी जब आई ही धाई, सुमिरी बच्चू जिम धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं ते, ये बनु राम लखनु बैदे। जोई पूछी ते ही उतरु देवा, जाई अवध अब यहु सुख लेवा। पूछी जब ही राहु दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीन। देहा उतरु कोनु मुहलाई, आया कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृणजे में तनु परिहरि नरेशु। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। पूछी हहि दीन दुखित सब माता, कहब काहा मैं तिन्ह ही विधाता। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब है विधाता, मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएंगी, जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो ही पूछी ही ते ही उतरु देवा, जाई अवध अब यहु सुख लेवा। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूं, मैं छोड़ आया हूं राजकुमारों को। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की भांति शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिधरे पंक जिमी, बिछुरत प्रीतम नीरू। जानत हौ मोहि दीन विधि, जहु जात न शरीरू। प्रियतम, प्रियतम कौन है, किसकी बात करते हैं? यहां एक ही प्रियतम है, मेरे राघव जी कि प्रियतम श्री राम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं ही जानता हूं विधाता ने मुझे ये यातना शरीर दे दिया है, मुझे यातना दे दिया है, मुझे इस प्रकार की यातना हो रही है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा। विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पाए फिर विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं और सोचते हुए जा रहे हैं। इतने में रथ तुरंत तमसा नदी के नजदीक तट पर पहुंचा। अब मंत्री ने जो चारों सेवक आए थे, चारों निषादों को विनय करके वापस विदा कर दिया। और जो चारों निषाद थे वो प्रेम में इतने आकुल थे कि वो व्याकुल होते हुए वापस चले गए। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मार सिगुर बांभन गाय। बैठी बिटप तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा।
अवध प्रवेशु कीन अंधियार, पैठ भवन रतु राखी दुआर, जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रतु देखन आए। रतु पहिचान बिकल लखी घोर, करहि गात जिमि आतप ओर, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, घटत नीर मीन गन जैसे। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सी गुर बांभन गाई। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हो। अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं आर्य सुमंत जैसे उन्होंने गाय ब्राह्मण या गुरु का वध कर दिया हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बैठाया कि किस मुंह से वापस जाऊंगा। सोच रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए पूरा दिन गंवा दिया, और जब संध्या हुई तब वो अंधेरे में उनको मौका मिला। तो अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। देखिए, दिन में अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं समझ रहे अपने आप को आर्य सुमंत, इसलिए पूरा दिन बैठकर पेड़ के नीचे इंतजार किया और अंधेरा होने पर शाम को अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने समाचार सुन पाया वे सभी रथ को देखने राज द्वार पर आ गए। रथु पहिचानी बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमी आतप ओरे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण होते जा रहे हैं जैसे घाम में ओले। घाम मतलब धूप, ओले होते हैं बर्फ के ना, तो बर्फ के ओले जब पड़ जाएं, ऊपर से धूप पड़ रही हो, तो उस प्रकार जिस प्रकार ओले पिघलते हैं उसी प्रकार लोगों के शरीर गले जा रहे हैं। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निकटत नीर मीन गन जैसे। नगर के स्त्री और पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। अगर तालाब में जल घट जाए, जल कम हो जाए और नीचे तल तक पहुंच जाए घटते घटते, तो जो मछलियां व्याकुल होती हैं, इसी प्रकार देखने वाले नगरवासी व्याकुल हो रहे हैं। सचिव आगमन सुनत सबु, बिकल भयउ रनिवासु। भवनु भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवासु। कि मंत्री का अकेले ही आना सुनकर पूरा रनिवास व्याकुल हो उठा। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा कि मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान की भांति हो गया हो। महल में शोक छा गया। शमशान की भांति महल राजमहल लग रहा है। सभी पाठ सुनने वालों को निवेदन करना चाहता हूं कि कमेंट में श्री राम लिख दीजिए और इस पाठ का, इस वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपको पाठ शेयर करने का, इस राम कथा का प्रचार प्रसार करने का धर्म लाभ मिले, पुण्य लाभ मिले। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप धर्म लाभ कमाएं, पुण्य लाभ कमाएं। अति आरती सब पूछ ही रानी,
उतरु न आव विकल भई बान, सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहान पुतेहि तेहि भूजा। दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई, जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमिय रहित जनु चंदु बिराज। आसन शयन विभूषण हीना, परयु भूमि तल निपट मलीना, लेई उसासु सोच एहि भांति, सुरपुर ते जानु खसे जजाति। लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती, जनु जरि पंख परयु संपाति। राम राम कह राम सनेही, उन कह राम लखन बैदेही। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। कहिए सीताराम। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, लेकिन सुमंत जी को कुछ उत्तर नहीं आता, कुछ बोल नहीं पाते सुमंत जी। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई, न कानों से सुनाई पड़ता है, न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं कि राजा कहाँ है, राजा कहाँ है, राजा कहाँ है। सुमंत जी कुछ और नहीं बोल पाते हैं, उनकी वाणी रुक जाती है। कुछ उन्हें दिख नहीं रहा है, कुछ उन्हें सुनाई नहीं पड़ रहा है, बस वो एक ही बात पूछ रहे हैं कि राजा कहाँ है, राजा कहाँ है। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा ले गईं। सुमंत ने जाकर वहां राजा को बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परयु भूमि तल निपट मलीना। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, धरती पर गिरे हुए हैं। राजा दशरथ, जिनके ना तो आसन है, ना शैया है, ना आभूषण उन्होंने पहने हुए हैं, वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं कि मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरी पंख परेहु संपाती। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हासने ही, हे राम हे लक्ष्मण हे जानकी, ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही, कीन्हे उदंड प्रणामु। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कह रामु। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। जिस प्रकार हमने आज रामचरितमानस का ग्रंथ उपहार स्वरूप भेज रहे हैं, अगला हम रामचरितमानस का ग्रंथ उपहार में भेजेंगे 21 तारीख को। उससे पहले आपको इस वीडियो को, इस पाठ को अधिक से अधिक शेयर करना है, और हम देखेंगे जो अधिक से अधिक हमारे पाठ को शेयर करता है, जो अधिक से अधिक धर्म लाभ कमाता है, जो अधिक से अधिक पुण्य लाभ कमाता है, जो अधिक से अधिक इस राम कथा का प्रचार प्रसार करता है, उनमें से किसी एक व्यक्ति को हम लोग रामचरितमानस का ग्रंथ उपहार स्वरूप भेजेंगे। अब मंत्री ने जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, हे सुमंत्र, कहिए राम, मेरा राम कहाँ है। आइए आगे की आज की
अंतिम 4 चौपाइयाँ हैं, इनका दर्शन करते हैं। राम सिया राम जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भूप सुमंत्रु लीन और लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई, सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरि बारी, राम कुशल कहु सखा सने, कहाँ रघुनाथ लखन बैदे, आन फेरी की बनहि सिधाय, सुनत सचिव लोचन जल छाय, शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु, राम रूप गुण शील स्वभाव, सुमिर सुमिर और सोचत राव, राव सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हर्षु हरासु, जो सुत बिछुरत गए न पाना, को पापी बड़ मोहि समाना। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम, सीताराम सीताराम। भूप सुमंत्रु लीन और लाई, पूड़त कछु आधार जनु पाई। राजा ने मंत्री सुमंत्र को गले लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्र में जल भरकर राजा पूछने लगे कि हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ मुझे राम के हालचाल कैसे हैं, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं, उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील को और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राहु सुनाई दीन बनवासु, सुनी मन भयउ न हर्षु हरासु। और कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। और इस प्रकार दुख का वातावरण वहां पे है। राजा दशरथ और आर्य सुमंत व्याकुल हैं, दुखी हैं।